तो दोस्तों, मैं रणजीत सेवदा आपका मनन चौधरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको जो है त्रिभुज, यदि ये जैसे किसी त्रिभुज को डिवाइड किया हुआ है क्षैतिज भाग में, लंबवत भाग में या क्षैतिज तथा लंबवत भाग में, तो उसमें त्रिभुज कैसे गिना जाता है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो त्रिभुजों की संख्या है वो कैसे गिनी जाती है। आज मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, शानदार ट्रिक बताऊंगा। आप कभी नहीं भूलोगे, इतनी शानदार ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखो, मैं आपको जब त्रिभुज है जो लंबवत भागों में विभाजित किया गया होता है तो उसे कैसे त्रिभुज गिनते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें तो आसान है। एक इसमें यदि देखा जाए तो हमें जितने भागों में से विभाजित किया गया है उतने भागों में से नंबर दे लेंगे, उतने भागों में से नंबरिंग दे लेंगे, जैसे 1 और 2। फिर त्रिभुज, अब शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? शॉर्ट ट्रिक होगी इन दोनों संख्याओं का योग। जो तीसरा है उसमें 1 2 3 और 4 चार भागों में बांटा गया है, तो हमने 4 से नंबरिंग दे ली। 4 नंबरिंग दी तो जो त्रिभुज है 1 + 2 + 3 + 4 = 10। अब इसमें 1 2 3 है तो डेल बराबर 1 + 2 + 3, तो जो इसका मान है 6। अब ये शॉर्ट ट्रिक तो मैंने आपको बता दी कि जितने भागों में विभाजित किया गया है उतने में इसे नंबर दे लो। और फिर अब इसमें हम परिमेय संख्याओं का जो वो है सूत्र उससे निकाल सकते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं का जो सूत्र है, तो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है योग बराबर प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो सूत्र होता है उससे भी हम निकाल सकते हैं n+1। आपके मन में यह आ रहा होगा कि ये n क्या है, तो n जो है वो आंतरिक त्रिभुजों की संख्या है, त्रिभुज की संख्या। या यदि हम बोले कि यह आंतरिक त्रिभुज की संख्या है, तो जो लास्ट में जो हम, यदि हम इसकी काउंटिंग नंबरिंग लिखते हैं तो नंबरिंग में जो लास्ट अंक प्राप्त होता है, जैसे इसमें लिखा 1 2 3 4 1 2 3, तो इसमें 3 और उसमें 4। तो यदि अब मैं आपको ये 3 वाला करके बताऊं तो इसमें 3 3 + 1 और भाग में 2, तो यह हुआ 3 × 4/2 = 6। तो इससे और इससे दोनों से आंसर सेम आ रहे, तो हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। वो हमें जो दूसरा टाइप है हमारा, कि जब त्रिभुज को क्षैतिज भाग में विभाजित किया जाता है तो उसमें त्रिभुज कैसे निकालते हैं, तो इसमें त्रिभुज एक है, इसमें एक और ये 2 त्रिभुज है, इसमें 1 2 और ये बड़ा वाला 3 त्रिभुज है। इसमें 1 2 3 और बड़ा वाला 4। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है। ये तो फिर भी वैसे इजी है ये तो गिनना, फिर भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो, इसमें क्षैतिज रेखा कितनी है? 1, इसमें क्षैतिज रेखा 2, इसमें क्षैतिज रेखा 3, इसमें क्षैतिज रेखा 4। तो जितनी त्रिभुजों में जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी, त्रिभुज बराबर क्षैतिज रेखाओं की क्षैतिज की संख्या। अब मैं आपको थर्ड टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ कि यदि कोई त्रिभुज दिया गया है, उसे क्षैतिज और लंबवत दोनों भागों में विभाजित किया गया हो, तो हम कैसे करें। तो मैं आपको बताऊं कि यदि हमारे पास मैंने आपको पहले अभी शॉर्ट ट्रिक बताई है, यदि लंबवत भाग में बांटा गया हो त्रिभुज को या विभाजित किया गया हो तो कैसे करते हैं। तो 1 और 2 इसे नंबरिंग दी, फिर इसका योग 1 + 2 = 3। अब इसमें भी नंबरिंग दी 1 और 2, तो इसका भी हुआ 1 + 2 = 3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। एक तरीका और बताऊं तो इसका जोड़ा तो 3 आया, 3 क्षैतिज रेखाएं कितनी, तो 3 × 2 = 6। तो क्षैतिज रेखाएं की संख्या भी हम निकाल सकते हैं इस प्रकार। अब इसमें देखें, अब हम इसमें शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। देख,
1 2 3। तो कितने त्रिभुज हुए? त्रिभुजों की नीचे संख्या हुई 1 + 2 + 3 बराबर 6। अब क्षैतिज रेखाएं 2, तो 6 × 2 बराबर 12 है, मतलब 12 आएगा। अब इसमें देखा जाए 1 2 और 3, अब इसमें वही योग तो 6 हुआ और क्षैतिज रेखाओं की संख्या 1 2 और 3। ध्यान रहे यह भी क्षैतिज रेखा है, इसे भी गिनना है। तो 3 है, तो इसका मान कितना हुआ? 18 प्राप्त हुआ। और बड़ा आ जाए तो इसमें वैसे तो गिनना संभव है नहीं, तो मैं आपको गिन के बताता हूँ, इसे शॉर्ट ट्रिक से करके बताता हूँ। तो इसमें 10 तो टोटल जो नीचे वाली लाइन में त्रिभुज है, तो 1 2 3 4 और 5, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 50। अब यदि 50 त्रिभुजों को आप ऐसे गिनने बैठे तो शाम हो जाएगी। अब एक प्रकार का क्वेश्चन और आता है ये कि यदि इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो तो बहुत से बच्चों की दिक्कत हो जाती है कि इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसमें तो ये रहेगा पूरे में नहीं, तो पूरे में नहीं है तो आप ये कीजिए कि इसको नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4, नीचे वाले का योग 10 हुआ प्लस। अब इसमें क्षैतिज रेखाएं कितनी है? 10 में तो क्षैतिज रेखाएं 2 है, तो इसका मान तो हुआ 20 प्लस। अब इसमें इसे नंबरिंग दे लीजिए 1 2, तो इसमें कितने त्रिभुज हुए? 3, बस ऑब्वियसली सीधा सा है, तो इसमें त्रिभुज हुए 3, तो इसका मान जो है 23 प्राप्त हुआ। क्योंकि 2 क्षैतिज रेखाएं तो पूरी है, तो उसमें तो 20 हो गया और 3 ये इसका मान है, इसलिए इसका मान जो है 23 प्राप्त हुआ। अब यदि मैं आपको टाइप जो है वो चौथा टाइप करवाऊं, तो इसमें देखो मैं आपको पहले त्रिभुज गिन के बताता हूँ 1 2 3 और 4 और एक बड़ा वाला 5। तो अब ये तो ऐसे गिनने में आ गया, कुछ और ज्यादा बड़ा होता तो उसे गिनने में समय लग जाता। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, यदि ये त्रिभुज सभी भुजाओं को छूता है, मतलब स्पर्श करता है, तो आप 4 तो इस त्रिभुज के दे दो और एक जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका ले लो, तो जो मान है वो 5 प्राप्त होगा। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। और वैसे भी 5 जैसे हम इस क्वेश्चन को करें, जैसे इसमें 1 2 3 और 4, 1 2 3 और यह स्वयं बड़ा वाला 4 और यह बड़ा वाला 4, तो इसका मान कितना हुआ कि अंदर 4 प्लस बाहर 4 प्लस 1, तो 9 मान इसका प्राप्त हुआ। वैसे देखिए तो इस 4 इसके और एक इसका 9 मान ही इसके प्राप्त। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के लिए बताऊं कि जो अंदर जो त्रिभुज होता है, अंदर जो त्रिभुज होता है उसके हम 4 काउंट करते हैं, और जो लास्ट में जो बाहर जिस त्रिभुज में बने होते हैं उसका हम 1 काउंट करते हैं। जैसे ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो 4 प्लस, फिर ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है फिर 4 प्लस, फिर ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है 4, तो 1 2 और 3 त्रिभुज है त्रिभुज के अंदर प्लस 1 हो गया। तो इसका जो मान है हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? 4 × 12 और 1 13। ठीक है दोस्तों, 13 मान हमारे पास प्राप्त हुआ। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो ये क्वेश्चन जो है वो आप खुद भी करके देखिए, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और क्वेश्चन को करके देखिए कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा तो वापस देखिए और रिहर्सल कीजिए। बस मजा आ रहा है तो लाइक ठोको भाई, लाइक ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो ताकि सभी भाइयों को मिले और पढ़ सके, सभी स्टूडेंट्स पढ़ सके। तो मैं अगर आपको इसमें बताऊं तो 4 तो अंदर वाले के हो गए। अब ऐसे आ जाता है तो आप टेंशन में आ जाते हो कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो मैं बताता हूं आपको कि 4 तो अंदर वाले त्रिभुज के हो गए प्लस एक जो बाहर वाला मेन त्रिभुज है उसका हो गया 1 2 1 2 और 1 2, तो 2 2 इसके जोड़ दो, क्योंकि हम ये तो काउंट कर चुके हैं। वैसे 3 काउंट करोगे आप, तो मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं कि इन्हें 2 + 2 + 2 2 2 त्रिभुज हो गए, तो ये 11 हमारे पास इसका मान प्राप्त हुआ। अब यदि मैं आपको उस बिना शॉर्ट ट्रिक के बताऊं तो 3 और 3 6 और 3 9 9 और 1 10 10 और 1 बड़ा वाला 11। वैसे भी हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से यदि बड़ा आ जाता है तो शॉर्ट ट्रिक से इजी होगा।
तो इसमें यदि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करके बताऊं तो 4 + 4, इसका 4 और इस वाले का 4 प्लस इसका 2 तो 6 और +1, तो 15 इसका मान प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये लास्ट एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि यह सममित त्रिभुज है। देखो इसमें त्रिभुज कितने हुए, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, सममित त्रिभुज है क्योंकि इसमें सभी तरफ से 3 त्रिभुज बन रहे हैं। अब इसको गिने तो वैसे तो हम ऐसे भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक बड़ा वाला 9 और ये बड़ा वाला 10, 10 जो ये आ रहा है वो 11, ये आ रहा है जो 12 और ये एक यहाँ बन रहा है जो 13। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है वो 13 होगी। अब यदि कोई सोच रहा है कि वो ट्रिक है वो क्या होगी, तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। देखो यदि हम जितने त्रिभुज है इसमें सममित त्रिभुज कितने, 1 2 और 3, तो इसमें हम सममित त्रिभुजों की संख्या को ऐसे लिख लेंगे 1 2 और 3। अब मैं यदि आपको बताऊं कि ये 1 है तो 1 इसे यहाँ लाना है, इसमें यह संख्या प्लस करनी और फिर इसे यहाँ लिखना है। तो इसमें प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर इससे यहाँ से लाएंगे और इसे प्लस करेंगे और यहाँ लगाएंगे तो यहाँ 6 मान प्राप्त होगा। तो इसका मान जो है हमारे पास 10 प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। अब एक और काम करना है आपको कि जो फर्स्ट संख्या है उसे छोड़ना है, इसे छोड़ना है, इसे लेना है और इसे छोड़ना है। मतलब पहले वाली संख्या को छोड़ना है, दूसरी को लेना है, तीसरी को छोड़ना है, चौथी को लेना है। इस तरह लगातार बढ़ता रहेगा क्रम। तो इसमें यदि हम 3 को लेते हैं तो हमारे पास जो है त्रिभुजों की संख्या है जो 13। अब ये तो वैसे भी शॉर्ट था, हम वैसे इजी लैंग्वेज में गिनकर भी कर सकते थे, लेकिन यदि बड़ा हो जाए, देखो मैं आपको एक और बताता हूँ। इसमें यदि संख्या हो तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, मतलब सममित त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें यदि हम त्रिभुजों की संख्या काउंट करें तो इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करने के लिए 4, तो 1 2 3 और 4 हमने 4 तक लिख लिया। फिर इसे 1, अब इसमें ये जोड़ेंगे और फिर लिखेंगे तो 3 हो गया, और फिर इसमें ये जोड़कर लिखेंगे तो 6 हो गया, फिर इसमें ये जोड़कर लिखेंगे तो 10 हो गया। अब इन सभी को जोड़ लेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास इसका मान जो है 20 प्राप्त हुआ। अब इसको छोड़ना है, इसको लेना है, जो सेकंड नंबर की संख्या है इसको लेना है, थर्ड नंबर की को छोड़ना और फोर्थ नंबर की को लेना है। तो छोड़ने वाली ये और ये, तो लेने वाली +4, तो लेने वाली 6 और +1 तो 7 हो गई। हमें इस तरफ वाली संख्या लेनी है तो 6 हो गई, 6 और +1 7 हो गई। तो हमारे पास इसमें त्रिभुजों की संख्या है वो 27 प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। मुझे पता आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।